चाहे जो खिताब करे, लेकिन जब मैंने इश्क़ रसूल का दरवाजा खटखटाया, मैंने विदान को आवाज दी, उसने कहा दीवाने सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवा में इस मजलिस का इहतमाम इसलिए किया था कि कल कोई स्टेज पर जाकिर बैठे और अल्लाह का नहीं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करे, अल्लाह के रसूल की आमद का जिक्र करे, अल्लाह के रसूल की रिफ़त का जिक्र करे, अल्लाह के रसूल की बुलंदियों का जिक्र करे, तो वो ये ना सोचे कि ये छोटा काम कर रहा हो। अरे रसूल की आमद का जिक्र करना, रसूल की रिफ़त का जिक्र करना, रसूल की बुलंदियों का जिक्र करना, रसूल के मकाम का जिक्र करना सुन्नते किबरिया है और सुनना सुन्नते अंबिया है। नबियों ने सुना रसूल का जिक्र, तो आप लायक तहसीन है, आप मुबारकबाद के लायक है कि जिक्र रसूल सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको वो ज़ौक़ समाअत अता फरमाया कि आप सुनते हैं, जब जिक्र रसूल आपके चेहरे रोशन हो जाते हैं, आपकी रूह मसरूर हो जाती है, और मुझे कहने में जो लुत्फ आ रहा है, अल्लाह अकबर, जी तो ये चाहता है सारी उम्र कहता रहूं अल्लाह अकबर, और इसी में मौत आए कि मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान, मुझे मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान, मुझे दिल से कहता हूँ आमीन रसूल अरबी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जिक्र रसूल की मजलिस आलम अरवाह में जमा कर बता दिया कि अभी आलम अक़साम, आलम अस्बाब, आलम तख्लीक की तख्लीक नहीं हुई है, आलम खल्क की तख्लीक नहीं हुई है, लेकिन महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। आपका जिक्र करना सुन्नते किबरिया है और सुनना सुन्नते अंबिया है। और दूसरी बात मेरे विस्तान ने ये कही, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता था इन कमो बेश 1,24,000 अंबिया को, जिनको जमा कर महबूब का जिक्र किया है, इन्हें पहले भेजना मकसूद था, महबूब को आखिर में भेजना मकसूद था, लेकिन जब ये अंबिया अपनी उम्मतों की जानिब मबूस किए जाएंगे तो ये अपनी उम्मतों से कलमा क्या पढ़वाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, अल्लाहु अकबर। नूह अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह। इब्राहिम अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीउल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा तुम अपनी उम्मत से कलमा क्या पढ़वाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। लेकिन ऐ गिरोह अंबिया, ऐ अंबिया की जमात, अगर तुम्हें कलमा पढ़ना हो तो तुम क्या कलमा पढ़ो? सुनो, मैंने ये जिक्र तुम्हारे सामने आलम अरवा में इसलिए किया है कि जब तुम्हें कलमा पढ़ना मकसूद हो, तुम्हारा कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और एक रसूल के जिक्र की रिफ़तें, रसूल की असमत बताने के लिए एक जलसा आखिरत में मुनक़िद होगा। एक हो चुका आलम अरवाह में, एक यहाँ हो रहा है, एक आलम आखिरत में होगा। अल्लाह अकबर। जब सारे मुशरिकीन को, सारे मुनाफिकीन को, सारे पड़ोसियों को, सारे अखियार को, सारे जितने भी हैं जो उंगलियां उठाने वाले हैं, एतराज करने वाले हैं, सबको जो रियाल पर, जो डॉलर पर पलने वाले हैं, यहूद सऊद और हनूद की पुष्टपनाही से हैं, किताबें लिखने वाले, बात करने वाले, तकरीर, सबको जमा कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आलम आखिरत में होगा क्या? अल्लाह अकबर। बुरों को दोज़ख में भेज दिया जाएगा, अच्छों को जन्नत में डाल दिया जाएगा। मौला करीम, जब ये मामला है तो हमने तो सुना सूरह यासीन के अंदर तूने खुद इरशाद फरमाया है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन तुम्हारे मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, फिर तुम्हारे हाथ बात करेंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, कि जो कुछ तुमने कमाया होगा, जो कुछ तुमने अच्छाई बुराई की होगी। मौला करीम, तो बस फिर इतना ही मामला हो जाना चाहिए था कि बस तू ऑर्डर देता, हमारे मुंह बंद हो जाते, हमारे हाथ और पैर गवाही देते, हमने ये अच्छाई की है, हमने ये बुराई की है, हमसे ये गलतियां सरजद हुई हैं, हमसे ये नेकियां तूने अता फरमाई तौफीक, तो हमसे ये नेकियां भी होती चली गई। अल्लाह अकबर। अब जिसकी बुराइयां ज्यादा हों दोज़ख में डाल दिया जाए, जिसकी नेकियां अच्छी हों सबको जन्नत में डाल दिया जाए। लेकिन नहीं, रहमत इलाही ने पुकारा, दीवाने, अगर इतना ही मामला होता तो फिर हम बस फरिश्तों को जो हमने हुक्म दिया है रजिस्टर ले आओ, बुरों को दोज़ख में भेज देते, अच्छों को जन्नत में भेज देते, या फिर तुम्हारे हाथ पैर गवाही देते, सीधा मामला कर देते दोज़ख और जन्नत का। लेकिन हमने तो क़यामत सजानी है, एक क़यामत के अंदर, मैदान हशर के अंदर महबूब की रिफ़त बतानी है, महबूब की मोहब्बत जो हम महबूब से करते हैं, उस मोहब्बत का इजहार होना है। अल्लाह अकबर। अगर हम सिर्फ जो बुरे हैं दोज़ख में भेज दें, उन्हें अच्छों को जन्नत में भेज दें, तो फिर ये बताओ, हौज़े कौसर पे जाम पिलाता हुआ महबूब को कौन देखेगा? मीज़ान पर सहारा देता हुआ कौन देखेगा? पुलिस रात से बचाता हुआ कौन देखेगा? ताज शिफात किसके सर पर रखा जाएगा? अरे महबूब
के दामन के छाए में फिर कौन आएगा। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा अहमद रज़ा खां हाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के छोटे भाई हसन रज़ा खां साहब ने एक शेर इरशाद फरमाकर दरिया को कूदे में बंद कर दिया। आप फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन्क़ाज़े बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन्क़ाज़े बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र रसूल का जो मामला है ये अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में आया, अहले सुन्नत वल जमात के हिस्से में आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस जिक्र की रिफतें, जिक्र की बुलंदियां। अब पड़ोसियों से पूछे कि जब आप ये कहते हो हुजूर हमारे जैसे थे, अल्लाह अकबर, कि हुजूर का उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना सब कुछ हमारे, बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं गुफ्तगू को समेटते हुए मैं समझ रहा हूँ कि हजरत ऐसा नहीं हो, इतना ज्यादा मामला नहीं बढ़ जाए कि वो पहला गिलास वो इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं, और मैंने वो उस दिन 2 मिनट की चौरंगी पर भी कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर एक कानून है, उसे कहते हैं माशियात में कानून है लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब, कि पहला गिलास बहुत ज्यादा प्यासे को जान बचाने का सबब बनता है, पानी का पहला गिलास। दूसरा गिलास वजह तस्कीन होता है। तीसरा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे पी ले, चौथा नहीं पी सकता, फिर उससे मौत वाक़ई हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो 1 घंटे से ज़ायद तकरीर हो गई। मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे पौने घंटे 1 घंटे के अंदर जितना आप स्पीड देखते हैं, जितना 2 घंटे में कोई गुफ्तगू करे, मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में उतना दे। तो मेरी तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो 2 घंटे 3 घंटे भी बयान किया साथियों के सामने करता रहूंगा, लेकिन आपकी तरफ से नफ्सियाती हवालों से मुझे तशवीश लगी रहती है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी ने पहलू बदला सारा मजा मेरा किरकिरा हो जाता, किसी ने जमाई ली या कोई एक साथी भी उठा बस मेरी तवज्जो खराब हो जाती है, मेरा इर्तिकाज़ टूट जाता है। तो अगर इन पड़ोसियों में से किसी को ला दिया जाए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि तुम कहते हो हमारे जैसे थे, हमारे जैसा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना, तो उनके सामने इत्तेफाक से एक हिंदू आ जाए, एक ईसाई, एक मूसवी खड़ा हो जाए और वो आने के बाद ये कहे कि जनाब हमारे हिंदू ये कहे कि हमारे जो रहबर थे ना, हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो पेशवा थे, उनका नाम राम था, उन राम ने रावण की एक बहुत बड़ी कमान थी जिसे कई आदमी उठाते थे, बांस की बनी हुई कमान, उससे वो तीर छोड़ता था। तो जनाब वो कई आदमी उठाते थे, लेकिन राम ने रावण की उस कमान को उठाया और दोनों हाथों से ऐसे मोड़ दिया और सारी तोड़ मरोड़ के फेंक दी। उसका तो ये मौजज़ा था, उसकी तो ये करामत थी, उसका तो ये मुखारिफुल आदात मामला था जनाब, कि जिस कमान को कई लोग उठाते थे, हमारा रहबर और रहनुमा था वो राम, वो तो उसे नबी क्या खुदा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो उसका जिक्र करें कि हमारे की तो ये खासियत है जनाब, उसने उस कमान को तोड़ दिया। और फिर एक ईसवी आगे बढ़ जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, वो कहे जनाब हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो ऐसे पावरफुल नबी थे कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, नाबीनाओं को बीना कर दिया करते थे। और फिर एक मूसवी आगे बढ़े कि जनाब हमारे मूसा अलैहिस्सलाम के भी बड़े मौजज़ात थे, सबसे बड़ा मौजज़ा तो उनका आसा था, हाथ में आसा रहता था। एक मरतबा बनी इसराइल के 12 गिरोह उनकी खिदमत में आए और अर्ज करने लगे कि हमारे लिए पानी पीने के अलग अलग चश्मे जारी कर दें आप अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस असा को लिया और एक चट्टान के ऊपर जोर से ताकत से मारा, उस चट्टान में से 12 पानी के चश्मे फूट पड़े। हमारे नबी तो ऐसे थे, ऐसे मोर्चे दिखाया करते थे। अब पड़ोसी अगर खड़ा हो जो अपने आप को मुसलमान कहलाता हो, ये याद रखिए मकान की अजमत मकीन से होती है। मदीने को कौन पूछता था हुजूर की आमद से पहले? मदीने को कौन जाता? गुनाहों की बस्ती कहलाती थी, यथरब कहलाता था। लेकिन जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बख्शा अपनी आमद से, अपने वजूद से, अल्लाह अकबर, मदीना मुनव्वरा हो गया, गुनाहों की बस्ती खत्म हो गई। तो इस्लाम भी एक मकान है, इस्लाम की मकान की अजमत मकीन से हुआ करती है, तो इस्लाम की अजमत बानी इस्लाम से है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात पर तसर्रुफ अता फरमा कर पैदा फरमाया, मबूस फरमाया, आपका इजहार हुआ। अल्लाह अकबर। ये पड़ोसी खड़ा होगा तो खामोश रहेगा क्या? हमारे रसूल को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं था, हमारे रसूल तो हमारे जैसे थे, उनका तो उठना बैठना खाना पीना हमारे जैसा था। हाँ, वो कुछ लोग हैं वो कहलाते हैं अपने आप को अहले सुन्नत, वो बरेलवी कहलाते हैं, वो अहले मोहब्बत कहलाते हैं, उनको कमालात पता है, हम तो कमालात की हमेशा नफी करते रहे। अल्लाह अकबर। इतने में आपके मेरे जैसा कोई गुलाम आगे बढ़ेगा, उसको धक्का देकर हटाएगा, अरे हाँ हम मोहम्मदी हैं, हम हुजूर के चाहने वाले हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे आका वाला है, हमसे पूछ हुजूर की शान, हमसे पूछ हुजूर के जिक्र की अजमत, हमसे पूछ हुजूर की अजमतें बुलंदियां। अल्लाह अकबर। ए हिंदू, तूने क्या कहा? तूने क्या कहा कि तेरे राम ने उस नामादी कमान को जिसे कई लोग उठाते थे, उठाकर एक लम्हे में एक लख्त तोड़ दिया था, एक लख्त तोड़ दिया था। अरे मेरे हुजूर का कमाल तो देख, जमीन पे खड़े हो आसमान के जाने में इशारा किया है।